नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, डीएसएसबी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप 50 पॉलिटी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आंसर सोचना है और कुछ सेकंड के बाद मैं आंसर को एक्सप्लेन करता हुआ मिलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्ज है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां अपवाद है, इनको छोड़कर बाकी सबको अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? इसका हो जाएगा आंसर 44वां संविधान संशोधन 1978। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से प्रेरित हैं? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। डीपीएसपी भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो आंसर हम बताते हैं आपको अपने आप से बोलकर रिपीट करना है ताकि आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता जिसको यूसीसी कहते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से लागू है। उत्तराखंड ने भी यूसीसी कानून पारित कर दिया है और हाल फिलहाल में गुजरात ने भी पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संशोधन जो है 2002 में 11वां जोड़ा गया था। कुल 11 है, जो कि 11वां शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग अनुच्छेद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4 का ए और आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों का विचार तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में विशेष प्रक्रिया के द्वारा लाया जा सकता है। ये ध्यान रखना आपको, विशेष प्रक्रिया के द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति को 123। इसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है और अध्यादेश संसद के पुनः समावेश के 6 सप्ताह के बाद लागू नहीं होता, उससे पहले इसको पारित कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा तथा मृत्युदंड से संबंधित मामलों को भी क्षमादान की शक्ति देने का रखते हैं। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। संसद में वो बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम निर्णय कौन करता है? ये भी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल की सामान्य अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा। शून्यकाल भारतीय संविधान की अपनी ही देन है, यह सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह का। संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय को अपने रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त होता है। सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। सीएजी को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान आयु 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलबदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा। 14 पहले था और 8 अभी जोड़ा गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद के संविधान में संशोधन करके 8 और भाषाएं जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन से भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायतों के लिए 29 विषय जोड़े गए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना है आपको, बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड आता है, इससे त्रिस्तरीय याद रहेगा। 1957 में ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय है? तो इसमें 18 विषय है। ग्राम पंचायत में 29 है, नगर पालिका में 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और भाग 9A मिला था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 352। आधार क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। 44वां संशोधन से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है और अब तक कितनी बार लगा है? इसका आंसर हो जाएगा 360 और अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ये हो जाएगा आंसर सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 368।
और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया जो है 20 में है और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक पर भी नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। 1917 का रूसी क्रांति था, उससे प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे और कुल इसमें 7 सदस्य थे। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये हो जाएगा ब्रिटेन से। भारत में पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में राज्य के लिए अलग संविधान नागरिकता होता है और देश का अलग होता है, तो ऐसा भारत में नहीं है, इसलिए इसको एकल नागरिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद का हिस्सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। 2017 के एस पुट्टास्वामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना है? इसका भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया था। अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कि हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। हेबियस कॉर्पस का अर्थ है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 50, जो कि डीपीएसपी के तहत आता है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, 80, 81 आप याद करते होंगे सरला लिख के। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना और 81 जो है लोकसभा की संरचना संबंधित है। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 30 सदस्य। 30 सदस्य केवल लोकसभा से हो जाएगा। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। पीएससी में 22 सदस्य होते हैं। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमीशन जो होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। पीएससी कैग की रिपोर्टों की जांच करती है। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये हो जाएगा केवल राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का मार्ग खोल सकता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह गैर संवैधानिक निकाय है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।